मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जहां भी हैं, जिस भी टाइम जोन में हैं, पास्टर राजकुमार का सादर जय मसीह की। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को या मनुष्यों को? और यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से आपके पास है। और आज मैं जो संदेश जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं यह संदेश आपकी सोच को बदल देगा, आपके भविष्य को बदल देगा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर हानोक के बारे में लिखा गया है। हानोक हम अच्छी तरह से जानते हैं, 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इब्रानियों का लेखक जब उस हानोक के विषय में लिखता है, एक बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 वचन, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। He pleased God, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, आज जब हम इस संसार में यात्रा करते हैं, आप जीवन के किसी भी घटक में हो, हम सब मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। छोटा बच्चा अपने टीचर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपने कोच को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कलीसियाओं में अपने पासबान को या एल्डर्स को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में हम इसलिए प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम उन्हें प्रसन्न करेंगे तो हमारे ऊपर वो मेहरबान होंगे। और खास तौर से अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या आप नौकरी में हैं, वहां आप भरकस कोशिश करते हैं कि अपने बॉस को आप प्रसन्न करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है, झूठ बोलकर, चुगली खाकर, वो सब कुछ दिखाकर जो आप नहीं हैं, मैनिपुलेट कर कर किसी न किसी रूप में आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब आप उन्हें खुश कर देंगे तो उनका फेवर आपके ऊपर प्रकट होगा, और उसको करने के लिए आप चापलूसी भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी उन्नति किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, आपकी उन्नति परमेश्वर के हाथ में है। और मैं वचन के द्वारा उसे बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसके 75 अध्याय के 5 और 6 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्नति ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से, परंतु परमेश्वर है जो एक को उठाता है, एक को घटाता है। प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, नॉर फ्रॉम साउथ, बट इट इज गॉड who elevates one and put down one। आज अगर आप इस बात को पहचान सके तो आपका प्रयास परमेश्वर को प्रसन्न करने का होगा। मैं आपको कुछ नौजवानों के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करने का बना लिया। दानियल और उसके 3 मित्र, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। दानियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये जो नौजवान थे, 4 नौजवान, इन्हें बंधुआई में नबूकदनेस्सर लेकर आ गया और उन्हें बेबीलोन में रखा। और नबूकदनेस्सर की दृष्टि जब इन नौजवानों पर पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा कि इनको हम अच्छे से सिखाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए विशेष प्रबंध किया। और एक अध्याय दानियल की पुस्तक 8 वचन में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और दाखमधु पीकर अपवित्र न होने पाए। और इसलिए उसने उस खोजे से विनती की कि हमें यह ना खिलाए। और जानते हैं, अगले ही वचन में आप देखते हैं कि जब दानियल ने ऐसा किया, ये कदम उठाया, उसके मित्रों ने जब ये कदम उठाया, उन्होंने ये सोचा अपने मन में, हम राजा को प्रसन्न नहीं करेंगे,
हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, हम अपवित्र नहीं होंगे। औरों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। अरे बंधुआई में भी हमें देखो कितना अच्छा रास्ता हमारे लिए खोला। राजा का खाना खाएंगे, राजा का दाख मधु पिएंगे, राजा की विशिष्ट अतिथि सत्कार को अनुभव करेंगे। लेकिन इन चारों ने इस बात से बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा की। और जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, आप 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। प्रेज द लॉर्ड। आप दया चाहते हैं किसी की, आप कृपा चाहते हैं यानी फेवर चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की बजाय आप परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रारंभ कीजिए। और जब परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर लोगों के हृदय में वो कृपा और दया आपके प्रति भरना प्रारंभ करेगा। जानते हैं क्या हुआ? दानियल और उसके मित्र दास थे, गुलाम थे। ये खोजे सब लोगों को गुलाम के रूप में देखता है, लेकिन जब उन्होंने दानियल और उनके मित्रों पर निगाह की, जब परमेश्वर ने उसके हृदय में दया और कृपा भरी, अब उसका देखने का नजरिया बदल गया। उसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, वो उन पर करुणा दिखाने लगा और एक बड़ी भलाई का कार्य उसने अपने जीवन में उनके प्रति करना शुरू किया। और आप देखिएगा, ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपने निर्णय से उस स्वर्ग के परमेश्वर को उस आग की भट्टी में बुला लिया, उस स्वर्ग के परमेश्वर को उस शेरों की मांद में आमंत्रित कर दिया। और जब आप 6 अध्याय उसके 1 वचन और 2 वचन को पढ़ेंगे, 120 राज्यों के 3 प्रधानों में से एक प्रधान दानियल बन गया। परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर के बलवंत हाथों के तले दीनता से दबे रहो, उचित समय पर वो तुम्हें उठाएगा। मैं आपको पौलुस के बारे में बताना चाहता हूं। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शिक्षित है, उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गमालिएल के चरणों में बैठकर उसने शिक्षा अर्जित की। यहूदी है, रोमी नागरिक है, अपने बारे में घमंड करता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ है। अधिकार उसके पास है। विद्वान कहते हैं उसके पिता जहाज बनाने का एक बड़ा व्यवसाय करते थे, धनी है। रोमी सम्राट का सिर्फ नहीं, फरीसियों और यहूदियों की ओर से भी उसको अधिकार पत्र मिला हुआ है। कलीसिया को समाप्त करने का अधिकार पाया हुआ, जलस अपने धर्म के प्रति, एक धनी व्यक्ति और इतना शिक्षित व्यक्ति। लेकिन फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 वचन को जब अब हम पढ़ते हैं, वहां पर यही पौलुस कहता है, जब मैंने मसीह को जाना, ये सारी बातें मुझे कूड़ा करकट नजर आती हैं। अब मेरा उद्देश्य मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, और अगर मुझे कुछ नौजवान सुन रहे हैं, आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को या मनुष्यों को? परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे, आपको बहुत मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मनुष्य का मूड स्विंग होता रहता है, आपके बॉस का मूड बदलता रहता है, आपके टीचर का मूड बदलता रहता है। आपको कभी वो अच्छे लगेंगे, कभी आप उनको अच्छे लगेंगे, कभी आपको बुरे लगेंगे। लेकिन परमेश्वर को अगर आपने प्रसन्न किया, वो हमेशा अपनी आशीषें आपके जीवन में प्रकट करेगा। आज जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, मैं आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने दोस्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते। थोड़ी सी चलेगी ना, एक ही बार तो फूंक मारना है। कितने काम आप करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए, किन किन को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या करते चले जा रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके साथ एक गहरे रिश्ते में चलिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे दानियल को परमेश्वर ने उन्नत स्थान पर रखा, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। उसके शरीर पर वस्त्र छूने से, रुमाल छुआकर बीमारों पर डालने से बीमार चंगे हो जाते थे। प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं किसको प्रसन्न कर रहा हूं?
आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। हम प्रभु आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं और आज शायद पवित्र आत्मा हमसे बात कर रही है कि हम भी बहुत बार मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज से हम एक निर्णय लेना प्रारंभ करें। वो हर बातें जो मेरे जीवन में मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली होती हैं, उसको प्रभु मुझसे दूर कर। मेरा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना हो। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, सब कुछ आपको प्रसन्न करने वाला बने। धन्यवाद प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना और मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी मेरे भाई बहन जहां से भी ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप एक अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत शांति को प्रकट कर। पवित्र आत्मा, आप उनमें से हर एक से बात कर और आपकी महिमा उनके जीवन से होना प्रारंभ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। आप उस परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।